हिमाचल में पर्यटन की राजधानी के तौर पर विकसित हो रहे कांगड़ा जिला में नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ गया है। पर्यटक जिस उम्मीद से मैक्लोडगंज धर्मशाला सहित बैजनाथ बीड़ बिलिंग पहुंचे हैं, उन उम्मीदों को पंख लग पाएं और ये लोग पर्यटक नगरी से अच्छी यादें लेकर घर वापसी करें, इसे देखते हुए कांगड़ा पुलिस ने भी कमर कस ली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांगड़ा जिला न केवल हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है, बल्कि यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। 80 के दशक के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाओं और एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शुरुआत होने के बाद धर्मशाला एक नए पर्यटन नगर के तौर पर उभरने के साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर भी उभर कर सामने आया है। ऐसे में धर्मशाला में पर्यटकों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। आपको बताते चलें कि धर्मशाला से सटी धौलाधर की पहाड़ियों पर साल के 6 से 8 महीने तक बर्फ रहने और शांत वादियों के चलते धर्मशाला देश ही नहीं दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए, जैसे सभी को पता है कि कांगड़ा ज़िला में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए काफ़ी सारे प्रेफर्ड एरियाज़ रहते हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पे मैक्लोडगंज, धर्मकोट, भागसुनाग, पालमपुर और बीड़ बिलिंग के क्षेत्र में जो टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा हुआ इस समय है। और जो वेदर प्रेडिक्शन है उसके तहत भी आने वाले समय में स्नोफॉल होने की अपेक्षा है। उसी को देखते हुए जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है वो काफ़ी इस वीक हम एरिया में एक्सपेक्टेड है। और ऑलरेडी जो है लगभग 500 व्हीकल्स जो हैं ऑलरेडी मैक्लोडगंज धर्मकोट के एरिया में, और लगभग 150 से 200 व्हीकल्स ऑलरेडी जो है बीड़ के क्षेत्र में जो है टूरिस्ट व्हीकल्स ऑलरेडी अभी पहुंच चुके हैं। और जो हमारी जानकारी उसके तहत ये नंबर आज और कल के समय में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की हमें अपेक्षा है। तो इसको देखते हुए जो सभी क्षेत्रों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स हमने तैनात की है, जिसमें लगभग 250 पुलिस के जो जवान हैं इस पूरे बंदोबस्त में, जिसमें ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना है और साथ में कानून व्यवस्था भी बनी रहे इन एरियाज़ में, उसको देखते हुए डिप्लॉय की गए हैं। और साथ ही ट्रैफिक को सही से मॉनिटर और मैनेज करने के लिए जो है टेम्पोरेरी वन वेज़ जो हमने बनाए हैं, जिसमें धर्मशाला से जो मैक्लोडगंज का जो ट्रैफिक है उसमें बाया गांधी चौक बस स्टैंड वन वे काला पुल की तरफ इसको रिलीज़ किया जाएगा। और धर्मशाला से जो खनियारा की ट्रैफिक है उसको कोतवाली बाज़ार से होते हुए कंडी की तरफ रिलीज़ किया जाएगा। इसके साथ ही खनियारा से जो धर्मशाला का ट्रैफिक है उसको वाइट कोठी से होते हुए, श्यामनगर से होते हुए, बाबा मेडिकल से एंटर करवा के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के सामने से बाज़ार के लिए रिलीज़ किया जाएगा। और मैक्लोडगंज से जो धर्मशाला का जो ट्रैफिक है उसको वाया कोतवाली बाज़ार और जो खड़ा डंडा रोड को यूज़ करके हम इसको वन वे संचालन इसका हम करेंगे। इसके साथ ही नड्डी से मैक्लोडगंज के लिए टेंगलवुड, ठंडी सड़क, चर्च से होते हुए वन वे बनाया गया है। और नड्डी से डल लेक यदि किसी को जाना है तो वाया फरसेटगंज जो मार्केट है वहाँ से जाना रहेगा। नड्डी से धर्मशाला जो है जो मैक्लोडगंज पुलिस स्टेशन है उस रोड को यूज़ करके जो है ट्रैवल किया जा सकता है। इसी के साथ धर्मकोट और भागसू और अन्य एरियाज़ को मैनेज करने के लिए धर्मकोट से नड्डी की तरफ जाने के लिए ठंडी सड़क और टिप्पा रोड को जो प्रयोग में लाया जाएगा। धर्मकोट से धर्मशाला आने के लिए माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से जो नया सीमेंटेड रोड है क्लेन चौक होते हुए, चर्च चौक से फरसेटगंज मार्केट होते हुए धर्मशाला की तरफ ट्रैफिक को रिलीज़ किया जाएगा। और धर्मकोट से भागसुनाग के लिए माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, सीमेंट रोड, ग्लेन चौक से होते हुए, चर्च होते हुए मेन स्क्वायर जो मैक्लोडगंज है वहाँ पे हम रिलीज़ करेंगे। और धर्मकोट से नड्डी की तरफ जो ट्रैफिक है उसको वाया चर्च, फरसेटगंज, टेंगलवुड जो वन वे है उसको यूज़ करके लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इसके अलावा जो चिन्हित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं वो नड्डी, धर्मकोट, बस स्टैंड मैक्लोडगंज, टेम्पल रोड की जो पार्किंग क्षेत्र है उनको बनाया गया। इसके साथ ही चर्च के आसपास का जो अवेलेबल एरिया वहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे टूरिस्ट और साथ में लोकल रेजिडेंट्स हैं वो पुलिस की जो टीम्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए उनका सहयोग करें, उनके डायरेक्शंस को फॉलो करें। और किसी भी प्रकार की आइडल पार्किंग जो है इस दौरान जहाँ पे पार्किंग अलाउड नहीं है उस एरियाज़ में नहीं की जाएगी। और साथ में जो यदि कोई ऐसे इंसिडेंट्स हों और रिपीटेड इंसिडेंट्स हो तो उन गाड़ियों को हम टो करेंगे। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है वो सही तरीके से हों और बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए वो यहाँ से जाएं। और किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को डील करने के लिए एसएसयू और क्यूआरटी की जो टीम है वो मेन स्क्वायर चौक और अन्य जो प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर डिप्लॉयड रहेगी। इसके साथ ही बीड़ बिलिंग में भी एक्स्ट्रा फोर्सेस
डिप्लॉयड रहेंगी ताकि न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के दौरान किसी भी प्रकार की जो अप्रिय घटनाएं हैं उनसे हम बचें, और साथ में ट्रैफिक और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको भी पूर्ण रूप से हम कंट्रोल में रख के इन सेलिब्रेशंस को कंक्लूड करवाएं। बिल्कुल देखिए, कांगड़ा ज़िला जो है बहुत ही एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हमेशा से रहा है, और इस बार स्नोफॉल और अन्य जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें उम्मीद है कि भारी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करेंगे। और कल के दिन देर रात तक जो है सेलिब्रेशंस का माहौल रहता है डिफरेंट एरियाज़ में, और कांगड़ा पुलिस की अपेक्षा और उम्मीद यही है कि ये सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे माहौल में और बहुत अच्छे मेमोरीज़ के साथ लोग यहाँ से जाएं। लेकिन जिस तरह हमें पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ लोग शराब के नशे में या अन्य किसी नशीले पदार्थ के सेवन के दौरान या फिर इकट्ठे होकर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसे हुड़दंगकारी गतिविधियाँ जो है उसमें लिप्त होना भी पाया जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए QRTs और SSU की टीम स्पेसिफिकली इन्हीं तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको डील करने के लिए देर रात तक, जब तक सेलिब्रेशंस चलेंगी, ये एरिया में इस तरह की पेट्रोलिंग टीम्स और स्टेशनरी टीम्स एक्टिव रहेंगी। और हमारी कोशिश ये है कि ये जो सेलिब्रेशंस हैं बहुत अच्छे से हों और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या कोई ऐसी घटना जो स्थिति को तनावपूर्ण करे या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई बाधा डाले, उससे हम बचें। और जैसे कि सरकार के दिशा निर्देश भी हैं कि इस दौरान जो टूरिस्ट हैं उनका विज़िट जो है सक्सेसफुल और पीसफुल बनाया जाए, उसी दिशा में हम कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ जो है इस दौरान जो है एरिया में उस पर पुलिस सख्ती से काम करेगी, और लड़ाई झगड़े या हुड़दंगकारी गतिविधियाँ या नशे में किसी प्रकार का गुंडागर्दी करना, उस तरह की गतिविधियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उनके खिलाफ़ जो लीगल एक्टिविटीज़ है, हमारी गतिविधियाँ वो हम जारी रखें। देखिए, फ़िलहाल ये प्रोविजंस SDM महोदय के परव्यू में आते हैं, और इस तरह की कोई फ़िलहाल नोटिफिकेशन हमें SDM कार्यालय से रिसीव नहीं हुई है। लेकिन अगर SDM कार्यालय या जो भी संबंधित ऑफिस है उनसे कोई इस तरह की परमिशंस इशू होती हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे, और यदि इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी जाती है तो जो लीगल ऑथराइज टाइम है 10 बजे का, उसके तहत ही जो है कार्रवाई आगे इसमें बढ़ी जाएगी। रात को मैम कितने बजे तक सेलिब्रेशन किया जा सकता है, ऐसा कुछ टाइमिंग? देखिए, म्यूज़िक 10 बजे तक की पाबंदी है, उसके बाद सेलिब्रेशंस पे किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सेलिब्रेशंस में माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना रहे और एक कानून व्यवस्था बनी रहे, और साथ में जितने भी लोग उस समय सेलिब्रेशंस में शामिल हो रहे हैं उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो ज़िला पुलिस की है, उसको हम निभाएंगे। और सेलिब्रेशंस में किसी प्रकार का कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं किया गया है, लेकिन जैसे हर बार का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, लगभग मिडनाइट के बाद ये क्राउड अपने आप डिस्पर्स होने स्टार्ट हो जाता है। इस बार भी हम वही अपेक्षा हम कर रहे हैं, और यदि कोई स्पेसिफिक रिलैक्सेशंस म्यूज़िक से संबंधित या अन्य संबंधित होंगी तो जिस तरह की भी नोटिफिकेशंस या डायरेक्शंस इस संदर्भ में DC ऑफिस या SDM कार्यालय से जो पब्लिश होंगी उनको हम रिस्पेक्टफुली फॉलो करवाने का हमारे इम्प्लीमेंट करवाने के हमारे प्रयास रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और बहुत खुशी भी हो रही है। एक तो मैं अभी हाल ही में मैरिड हुआ हूँ, तो हमारा हनीमून भी एक तरीके से यहीं बन रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं कितना उत्साही हूँ, बस अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वेदर बहुत अच्छा है, ऑसम है। सेकंड टाइम है ये, मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे। मैं आता रहता हूँ और मैं हमेशा न्यू ईयर पे ही आता हूँ मोस्टली, इसलिए अच्छा लग रहा है काफ़ी। अभी कल रात को ही आए हैं हम लोग, घूमेंगे, अभी देखेंगे और चीज़ें, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे अपना, बढ़िया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। धवन है, मैं रोपड़ पंजाब से आई हूँ। नहीं, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त विजिट प्लेस है, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे मदर, फादर और मेरा ब्रदर भी आया मेरे साथ। बेसिकली मैं हिमाचल ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ, की नाम के मैं डॉक्टर रमन गुलाटी। आएंगे आप? बस ठीक है, एक अच्छा रेवोल्यूशन रखो, अच्छा काम करो, इंजॉय करो, किसी को परेशानी ना होने दें और खुशियों से जिए। एवरी ईयर ही एक्साइटेड होते हैं, हर डे एक्साइटमेंट तो ख़त्म ही नहीं होती।